पितृपक्ष में श्राद्ध व तर्पण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। तर्पण श्राद्ध से जुड़ा एक किस्सा महाभारत के एक अध्याय में भी वर्णित है। आप भी जाने पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना क्यों जरूरी होता है। पितृपक्ष में व्यक्ति को अपने पितरों की मुक्ति व तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और वंश कुल की वृद्धि होती है। पूर्वजों को पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्धक्रम, पिंडदान करने से स्वर्गवासी पितृगणों को तृप्ति प्राप्त होती है और परिणामस्वरूप वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृगण पृथ्वीलोक में निवास करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनके कुल के वंशज उनके नाम से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करें जिससे उन्हें तृप्ति मिल सके। इस साल पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और सर्वपितृ अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। महाभारत में भी वर्णित है तर्पण श्राद्ध से जुड़ा प्रसंग। पितृ तर्पण पद्धति के अनुसार तिथि वार तर्पण करने का विधान है। अगर भूलवश या तिथि का ज्ञात नहीं होने पर अमावस्या तिथि को तर्पण किया जा सकता है। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध की परंपरा महाभारत काल से हुई थी। आइए सुनते हैं महाभारत से जुड़ी श्राद्ध की 3 अद्भुत कथाएं। तर्पण श्राद्ध से जुड़ा प्रसंग महाभारत के 13वें अध्याय में जरत्कारु ऋषि का है, जो ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हुए जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन शाम के वक्त ऋषि जंगल में घूम रहे थे तो एक पेड़ पर कुछ पितृगण उल्टा टंगे दिखाई दिए। तब ऋषि ने उन पितरों के पास जाकर पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस तरह उल्टे क्यों टंगे हैं? इसका कारण बताइए। आप सभी की मुक्ति का उपाय क्या है? तब पितरों ने बताया कि हमारे कुल खानदान में वंश परंपरा समाप्त होने के कारण कोई नहीं बचा है जो हम सभी को पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान कर सके जिससे मुक्ति मिले। पितरों ने ऋषि से कहा कि हमारे कुल खानदान में एक व्यक्ति बचा है जिसका नाम जरत्कारु है और वह भी ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहा है। ये सुनकर जरत्कारु ऋषि को बड़ा दुख हुआ और बोले कि वो अभागा जरत्कारु ऋषि में ही हूँ। इतना सुनते ही सभी पितृगण प्रसन्न हो गए और बोले कि बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आपसे मुलाकात हो गई। अगर आप हम सभी को मुक्ति व तृप्ति दिलाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी विवाह करें और अपने कुल में वंश की वृद्धि करें और पितृपक्ष के अवसर पर कुल खानदान के स्वर्गवासी पितृगणों के नाम से श्राद्ध क्रम, पिंडदान व तर्पण करो जिससे सभी की मुक्ति हो सके। सुने महाभारत की दूसरी कथा। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका भी श्राद्ध किया था। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है तो मैं कैसे उसका श्राद्ध कर सकता हूँ? उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इस उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने ये राज खोला था कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई है। सुने महाभारत की तीसरी कथा। इस एक भूल के कारण देवलोक में खाने को मिला था सोना और स्वर्ग से निकालकर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजना पड़ा था वापस। कर्ण ने मरने के बाद पितरों का तर्पण कैसे किया? महाभारत कथा के अनुसार कर्ण को दानवीर योद्धा माना जाता है, लेकिन कर्ण जब अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचे
तो उन्हें अन्न की जगह केवल सोना ही मिला। कर्ण ये देखकर हैरान हुए। तब स्वर्गलोक के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन के समय एक ऐसी बड़ी भूल कर दी है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। असल में कर्ण ने अपने पितरों का कभी भी तर्पण या श्राद्ध नहीं किया था। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरतीलोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दान किया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला? उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। कर्ण के बारे में जब भी बात की जाती है तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है, लेकिन युद्ध के पक्ष से परे अगर कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था जिनसे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ये बात बताई। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव से आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया था। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई तो उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्र ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे, लेकिन साधु ने हठ किया कि उन्हें इसी समय दान चाहिए। कर्ण ने जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए। ऋण क्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण को छल से मारा गया था। असल में कर्ण को मिले कई शाप ही उनकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड़ा क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद दानवीर कर्ण को हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। इंद्रदेव ने कर्ण को सोना भेंट किया और अन्न की थालियों में भी सोना ही आया। ये देखकर कर्ण बहुत हैरान रह गए। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि उन्होंने तो अपने जीवन में इंद्रदेव को अपने सोने के कवच कुंडल तक दे दिए थे, तो फिर उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है? कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानवीर कर्ण, तुम बहुत दानी हो, लेकिन केवल सोने का दान करना ही मुक्ति और स्वर्ग में सुख शांति के द्वार नहीं खोलता, बल्कि पितरों की कृपा पाकर ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। तुमने अपने जीवन में कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया है। देवराज इंद्र का उत्तर सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन हैं और वे किस कुल से संबंध रखते हैं। इस कारण से वे कभी भी अपने वास्तविक पितरों के नाम पर कुछ दान नहीं कर पाए। मृत्यु होने से कुछ समय पूर्व ही उन्हें ये रहस्य पता चला था कि वे भी वास्तव में कुंती पुत्र हैं। कर्ण की व्यथा सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वीलोक पर वापस आकर कर्ण ने अपनी गलती सुधारते हुए 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया। कर्ण ने पितरों के नाम पर अन्नदान भी किया। पौराणिक कहानी के अनुसार इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष नाम से जाना गया। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।